नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। चंद्रयान-3 बुधवार शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को तैयार। ऐतिहासिक क्षणों का देख सकेंगे सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। मानसून की बेरुखी से कोडरमा समेत अन्य कई जिलों में धान की बुआई प्रभावित। कृषि वैज्ञानिकों ने मड़ुआ समेत अन्य मोटे अनाज के उत्पादन की दी सलाह। और सावन की 7वीं सोमवारी और नागपंचमी आज। देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े भक्त। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान-3 का बुधवार को शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना निर्धारित है। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:27 से इन ऐतिहासिक क्षणों का उसकी वेबसाइट, आधारित यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तथा डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ पर सफलतापूर्वक बदलाव किया गया है। अब इस यान की चंद्रमा से अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर रह गई है। इस मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल है। अगर चंद्रयान निर्धारित समय अनुसार सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला और चंद्रमा पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा देश होगा। उधर अंतरिक्ष यान लूना 25 के अनियंत्रित होकर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होने से रूस का चंद्र अभियान विफल हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बताया कि लूना 25 मिशन के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि संचालन के वास्तविक और परिकलित मानदंडों में अंतर के बाद अंतरिक्ष यान किसी अन्य कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकराकर ध्वस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 22 से 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामापोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह शिखर सम्मेलन इस समूह को भविष्य की गतिविधि के क्षेत्रों की पहचान करके उद्घाटित पहलों की प्रगति की समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्सेस प्लस संवाद में भी भागीदारी करेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी जोहानिसबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के आमंत्रण पर इस महीने की 25 तारीख को ग्रीस का आधिकारिक दौरा करेंगे। पिछले 40 वर्षों में एक भारतीय प्रधानमंत्री का ग्रीस का यह पहला दौरा होगा। श्री मोदी श्री मित्सोताकिस के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ग्रीस के दोनों देशों के कारोबारी हस्तियों और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की अध्यक्षता में कल पुलिस लाइन में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में बेहतर जांच के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीपीएस के मामले में अनुसंधान की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना है, उस पर चर्चा की गई। डीएसपी मुख्यालय चंदन कुमार वत्स ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि मादक एवं द्रव्य पदार्थ अधिनियम के अनुसार जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार जांच की जाए ताकि केस को कोर्ट में मजबूती से रखा जा सके। कार्यशाला में पुलिस अनुसंधान अधिकारियों को मादक पदार्थ अधिनियम अपराध की बारीकियों से अवगत कराया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अगस्त महीने में भी मानसून की सुस्ती के कारण कोडरमा जिले में अब तक 13% धान का आच्छादन हो पाया है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मड़ुआ की खेती के जरिए किसानों को धान के उत्पादन की भरपाई करने की सलाह दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
कोडरमा में धान की खेती प्रभावित होती नजर आ रही है और किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है। अगस्त माह में भी बेहतर बारिश की उम्मीद थी, लेकिन इस महीने में भी सामान्य से 50% से भी कम बारिश के कारण अब तक जिले में महज 13% धान का आच्छादन हो पाया है। ऐसे में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को धान की भरपाई, मड़ुआ समेत अन्य मोटा अनाज के उत्पादन करने की सलाह दे रहे हैं। लगातार किसानों को मोटा अनाज के उत्पादन को लेकर जागरूक किया जा रहा है और उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की सलाह दी जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। खूंटी जिले के तोड़पा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तोड़पा डीएसपी ओम प्रकाश तिवारी ने जड़ियागढ़ थाना में प्रेस वार्ता में बताया कि लापा रेलवे पुल के पास से इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लुटेरों ने 11 अगस्त की रात हुई लूट कांड को भी अंजाम दिया था। इनकी निशानदेही पर घटना में लूटी गई पिकअप वैन को चान्हो थाना क्षेत्र के गैराज से बरामद किया गया। इनके पास से हथियार और नगद भी बरामद किए गए हैं। लातेहार में रेलवे सुरक्षा बल ने लातेहार रेलवे स्टेशन से 9 नाबालिगों को रेस्क्यू किया है। इसमें 7 लड़कियां शामिल हैं। रेस्क्यू किए गए नाबालिग लड़कियों को चाइल्डलाइन वन स्टॉप जबकि लड़कों को रोज बाल गृह भेज दिया गया है। सावन की आज 7वीं सोमवारी और नाग पंचमी को लेकर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। इधर देवघर जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि सोमवारी को लेकर जलाभिषेक करने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के अलावा मेला क्षेत्र की विधि व्यवस्था की निगरानी IMCR कंट्रोल रूम से की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कई स्थानों पर आज और कल गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 23 और 24 अगस्त को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। चंद्रयान 3 बुधवार शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को तैयार। इस खबर को राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, चंद्रमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर विक्रम, इतिहास रचने के करीब अपना यान। हिंदुस्तान ने लिखा है, कांग्रेस कार्य समिति गठित, अजय कुमार को भी जगह। प्रभात खबर की सुर्खी है, माओवादियों ने देश की सुरक्षा खतरे में डालने की साजिश रची थी, 16 के खिलाफ चार्जशीट दायर। दैनिक भास्कर ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है, स्वर्णिम स्पेन पहली बार वर्ल्ड चैंपियन, इंग्लैंड को हराकर जीता फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023। रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर लिखा है, ग्रामीण विकास विभाग की नई पहल, पलाश और दीदी किचन के आउटलेट मुख्य बाजार में भी खुलेंगे। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने चंद्रयान 3 के बुधवार शाम चांद पर लैंडिंग की खबर को सुर्खी बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 बुधवार शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को तैयार। ऐतिहासिक क्षणों का देख सकेंगे सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। मानसून की बेरुखी से कोडरमा समेत अन्य कई जिलों में धान की बुआई प्रभावित। कृषि वैज्ञानिकों ने मड़ुआ समेत अन्य मोटे अनाज के उत्पादन की दी सलाह। और सावन की 7वीं सोमवारी और नाग पंचमी आज, देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े भक्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।